सलवार फटा था, गला 95% कटा था और पूरे चेहरे पर तेजाब डला था। और सुनने में आया है कि उसने जहर भी खा रखा था। कानून के ठेकेदार कहते हैं कि उसकी हत्या नहीं हुई, उसने आत्महत्या की है। मेरे कुछ सवाल है उन कानून के ठेकेदारों से। एक बात बताइए, क्या कोई लड़की जो सुसाइड करने वाली है वो अपनी सलवार खुद ही फाड़ लेगी? अब कुछ लोगों का तर्क होगा कि उसने जहर खाया तो वो झटपटाई होगी। चलो मान लिया, लेकिन क्या गीले खेत में वो कितनी भी झटपटाई हो, उसका सलवार इतना कमजोर तो नहीं होगा कि वो फट जाएगी। चलो मान लिया यार कि उसका सलवार फट गया होगा, तो मुझे एक बात बताइए, क्या जहर खाने के बाद कोई आदमी छटपटा रहा है वो अपना गला 95% काट सकता है? चलो ये भी मान लिया कि उसने अपना गला काट लिया, तो फिर उसने तेजाब कब डाला? क्या कोई आदमी खुद के चेहरे पर तेजाब डाल लेगा? वाह यार, क्या थ्योरी बनाई है तुमने। ये थ्योरी सरासर गलत है। इस बाप के चेहरे को जरा ध्यान से देखो, जिसके आंगन की रौनक चली गई। क्या इस बाप के चेहरे को देखकर तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने वाला हूं जो हमारे लिए बहुत ही संवेदनशील है। मैं बात कर रहा हूं हरियाणा के भिवानी जिले की, जहां पर हाल ही में मनीषा हत्याकांड हुआ है। दोस्तों, मनीषा 19 साल की एक लड़की थी जो हमारी तरह ही एक सामान्य से परिवार से आती थी। उसके भी कुछ सपने थे, वो भी कुछ अच्छा करना चाहती थी, देश के लिए, समाज के लिए और अपने पिता के लिए। मनीषा ने इसी साल 12वीं की थी और पिता की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसने एक छोटा सा प्ले स्कूल ज्वाइन कर रखा था ताकि वो अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद ही उठा सके। 11 अगस्त को मनीषा रोज की तरह स्कूल में पढ़ाने को लिए निकली और स्कूल से 2 बजे छुट्टी लेकर वह उस कॉलेज के लिए निकली जहां पर उसका एडमिशन होना था। उसे कॉलेज में एडमिशन की बात करना थी, लेकिन वहां से मनीषा गायब हो गई। शाम के टाइम अचानक मनीषा का फोन उसके पिता के पास आता है, लेकिन फोन उठाने से पहले ही कट गया था। इसलिए पिता ने दोबारा रिटर्न कॉल किया, मनीषा का कॉल बंद जा रहा था। पिता को थोड़ा शक हुआ। पिता ने मनीषा की तलाश की और मदद के लिए पुलिस से गुहार लगाई। तो पुलिस वालों ने पिता से बोला कि तेरी बेटी कहीं भाग गई होगी किसी के साथ, आजकल बहुत सारी लड़कियां भाग रही हैं, लौट आएगी 2-4 दिन में मजे करके, और नहीं लौटी तो शादी का कार्ड तो घर पे आ ही जाएगा। मनीषा तो नहीं आई, लेकिन 13 अगस्त को उसकी लाश कॉलेज के पास ही एक खेत में मिली। अगर पुलिस वालों ने उस समय इस मैटर को सीरियस लिया होता और मनीषा के मोबाइल से लोकेशन निकालकर उसे ढूंढा होता, तो आज मनीषा हमारे बीच जिंदा होती। मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ, पर मेरी खामोश आंखें पूछ रही हैं, कब मिलेगा मुझे इंसाफ? मेरे सपने तोड़ दिए गए, मेरी सांसें छीन ली गई, क्या मेरी चीखें यूं ही दबी रह जाएंगी? ये मनीषा का छोटा भाई है। कुछ समय पहले मनीषा ने इसके कलाई पर राखी बांधी थी। इस बेचारी को क्या पता कि उसकी ये राखी आखिरी राखी हो। हर पिता की ख्वाहिश होती है कि उसका अंतिम संस्कार उसके बच्चे करें, लेकिन ये लाचार बाप अपनी खुद की बेटी की अस्थियां बटोर रहा है। दोस्तों, देश में हर मिनट पर बलात्कार होते हैं और लोग 2 दिन कैंडल मार्च निकालते हैं, नारे लगाते हैं, आंदोलन करते हैं, धरना करते हैं और चुप बैठ जाते हैं। और कुछ लोग क्या बोलते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं इसलिए रेप होते हैं। अरे बहन मनीषा पूरे कपड़े पहनी हुई थी, सलवार सूट और साथ में दुपट्टा भी, तो फिर इस बहन के साथ ऐसा क्यों हुआ? चाहे हाथरस की मनीषा हो या फिर हरियाणा की मनीषा, या फिर बहन प्रियंका हो या फिर कोलकाता की वो डॉक्टर, सब ने सूट सलवार पहना हुआ था, फिर इन लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि छोटे कपड़ों में गंदगी नहीं है, गंदगी है तुम्हारी छोटी सोच में। मुख्य धारा की मीडिया, बिकी हुई मीडिया इन मुद्दों से दूर भागती। कुछ यूट्यूबर, कुछ छोटे सोशल मीडिया वाले इन मुद्दों को उठाते हैं। आप सबका फर्ज बनता है कि इस तरह के मुद्दों को आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करें, इस वीडियो को भी शेयर करें, ताकि आप भी अपने देश के लिए जागरूकता फैलाने का काम कर सकें। आप सभी से मेरी एक ही गुजारिश है, आप इस वीडियो को अपने स्टेटस पर लगाएं। आप भी देश की जागरूकता में हमारा साथ दें। धन्यवाद।